आगे बढ़ते कश्मीर में मौसम बदल रहा है। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर वाक़ा इलाका पीर की गली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। सुबह सवेरे 2 से 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तो ये आप तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से कश्मीर में बदले मौसम की शुरुआत या आगाज जो है वो दिखाई साफ दे रहा है। कश्मीर में मौसम बदल रहा है। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर वाक़ा इलाके पीर की गली में मौसम की पहली बर्फबारी का यह नजारा है। सुबह सवेरे 2 से 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और दुनिया भर में मशहूर शुर-ए-आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट की चोटी पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, ताहम यह पहली बर्फ शोबे सियाहत से वाबस्ता लोगों और सयाहों के लिए मजीद खुशियां लाएगी। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने बर्फ देखकर इंतहाई खुशी का इजहार किया। इधर गुलमर्ग में सियाहत से जुड़े लोगों ने इस पहली बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुलमर्ग में ज्यादातर सयाह बर्फबारी देखने आते हैं। आज उन्हें यकीन है कि अब ज्यादा से ज्यादा सयाह गुलमर्ग आएंगे। पहली स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग माउंटेन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हमारा टूरिज्म, विंटर टूरिज्म जो हमारा है, इससे बहुत ज़्यादा विंटर टूरिज्म हमारा बढ़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं स्कीइंग के लिए। आपको पता है, पहली बर्फ़ देख के यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे बहुत खुश हुए। सेकंड, हमारे जो लोकल लोग थे, काम करने वाले, जो स्कीइंग वाले हैं, स्लेज वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है कि स्नो बाइक वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है बर्फ़ पड़ने से, क्योंकि बर्फ़ पड़ने से यहाँ पे तकरीबन 30,000 लोगों की कमाई जो है वो सिर्फ बर्फ़ से होती है। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग भी होती है हमारी। और गुज़िश्ता साल हुकूमत ने सियाहत को फरोग देने के लिए जिला राजौरी के इलाके बथुनी में एक पार्क तैयार किया था, जिस पर महकमा जंगलात ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। लेकिन इस पार्क के इफ्तिताह से कबल ही इसकी हालत अबतर हो गई है। यहां पानी की सप्लाई तक नहीं है। यहाँ पार्क की अनदेखी की गई है। कहा सामने सुना था कि दुलोड़ा के अंदर एक अच्छा पार्क बना है, लेकिन यहाँ 4-6 बेंच लगे हुए हैं और 1-2 लकड़ी के ब्रिज बने हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। गेट को ताला लगा हुआ है और एक तरफ से जाला तोड़ के लोगों ने अंदर आने का रास्ता बनाया हुआ है, वहां पर आ जा रहे हैं। लेकिन जितना कहा गया था कि इसके लिए पैसे को खर्च किया है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया गया है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मेन हाईवे के ऊपर है। आज हमारे लिए राजौरी के अंदर इतना बड़े जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं टूरिस्ट के लिए, कल जब वो टूरिस्ट यहाँ आना शुरू होगा उसके लिए तो रास्ते में वो क्या देखेंगे। मेरी सरकार से अनुरोध है, खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि आप इस पार्क को इतना अनदेखा ना करें। यहाँ आए, कम से कम जो पैसा मंजूर हुआ है उसका देखिए सही उपयोग हुआ है या नहीं। यहाँ पर टूरिस्ट आए, घूमें, एंजॉय करें, मगर किसी भी तरह की फैसिलिटीज पार्क में नहीं दी गई है, जिससे यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति निराश है। सरकार के लाखों रुपए लगे हैं मगर जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोगों की एक बार फिर सरकार से अपील है कि इस पार्क को डेवलप किया जाए। जो फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है उन फैसिलिटीज को दिया जाए, ताकि लोग यहाँ पर आए, उन्हें तमाम तरह की फैसिलिटी मिले और किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा।